भारत सरकार ने तेजस को उतारा पीओके की छाती पर। पाकिस्तान का डर सच साबित हो रहा क्योंकि भारत घुसने वाला है पीओके में। राजनाथ सिंह ने दिया था बयान कि भारत करेगा सीमा पार। तेजस से थर थर कांप रहा है पाकिस्तान और खड़ा कर दिया अपना घटिया लड़ाकू विमान JF-17। क्या जल्दी शुरू होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध? दोस्तों, भारत ने पीओके को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह के बड़े बयान के बाद एयरफोर्स ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की चुल्हे हिल गई है और शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे। राजनाथ सिंह के बयान देने के बाद एयरफोर्स ने अपना लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया में यह खबर फैल गई है कि पाकिस्तान पर हमला होने वाला है और पाकिस्तान में डर का माहौल है। पूरी दुनिया में यही बातें चल रही है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी मीडिया यह समझ नहीं पा रहा है कि भारत ने आखिर ऐसा कौन सा जादू का छड़ी घुमाया है कि अब वह पीओके पर हमला करने को तैयार है। हालांकि भारत के लड़ाकू विमान के खिलाफ पाकिस्तान ने भी अपना लड़ाकू विमान तैनात किया है, लेकिन उसका भारत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आज इस पूरी खबर पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भारत ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब भारत सिर्फ 5 मिनट में लाहौर, 3 मिनट में इस्लामाबाद और 2 मिनट में रावलपिंडी पहुंचकर कोहराम मचाने वाला है। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने काफी समय पहले कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत उसे लेकर रहेगा। 28 जुलाई को भी राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पीओके जीतने के लिए भारत सीमा को पार कर जाएगा। राजनाथ सिंह की यह बात सच होती दिख रही है क्योंकि भारत ने पीओके में अपना लड़ाकू विमान तेजस तैनात कर दिया है। तैनात करने के पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीति है। क्या तेजस की तैनाती पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है? भारतीय वायुसेना ने तेजस को कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर तैनात कर दिया है। वेस्टर्न कमांड एयर चीफ इस पर सवार दिखे। इसके बाद सही से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया कि क्या भारत तेजस को लेकर पीओके वाले हिस्से में घुसने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही हवाई शक्ति की दौड़ में LCA तेजस और JF-17 दो प्रमुख लड़ाकू विमान हैं। तेजस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसे भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। वहीं पाकिस्तान को JF-17 भीख में मिला है। दोनों को अगर आमने सामने रख कर देखेंगे तो साफ तौर पर पता चल जाएगा कि कैसे तेजस पाकिस्तान की खटिया खड़ी करने वाला है। दोनों विमान मल्टी रोल लड़ाकू विमान हैं, जिसका अर्थ है कि वे जमीन पर हमला और हवाई मिशनों को अंजाम दे सकते हैं। यानी अब भारत हवा से लेकर जमीन तक पाकिस्तान को पानी पिला देगा। दोनों विमानों में FA-18 हॉर्नेट से प्रेरित डिजाइन है और दोनों की डिजाइन लैंग्वेज लगभग सेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों में इंजन भी सेम लगा है। दोनों विमानों में F404 इंजन है। इतना कुछ एक जैसा होने के बावजूद भारत का तेजस पाकिस्तान के JF-17 को जलाकर खाक कर देगा। तेजस के पास सबसे पहला बेनिफिट यह है कि तेजस काफी छोटा है और उसका वजन भी कम है। इसका मतलब यह है कि तेजस को मोड़ना और हवा में इसे घुमाना बेहद आसान काम है। यानी एक पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकता है। भले ही तेजस और JF-17 का इंजन एक जैसा हो, लेकिन उसके बावजूद तेजस में जो इंजन लगा है उसे ज्यादा कैपेसिटी का बनाया गया है। यानी एक अधिक शक्तिशाली इंजन के बलबूते तेजस से ज्यादा तेजी के साथ उड़ान भर सकता है। इंजन शक्तिशाली होने के कारण तेजस आसमान में काफी ऊंचाई तक जा सकता है, जो काम पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के लिए नामुमकिन है। ऐसे में अगर अधिक ऊंचाई से तेजस में वॉर किया जाए तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान के पास कोई जवाब नहीं होगा। इंजन के साथ साथ तेजस में रेंज भी ज्यादा है, यानी यह ज्यादा समय तक और ज्यादा दूरी तक उड़ सकता है। पाकिस्तान क्यों परेशान नहीं होगा? क्योंकि एक ही उड़ान में यह पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों तक पहुंच सकता है। तेजस LCA और JF-17 दोनों ही आधुनिक लड़ाकू विमान हैं जो अपने संबंधित देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन तेजस के सामने पाकिस्तानी विमान कुछ भी नहीं। पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी विमान की औकात जल्दी पता चलने वाली है, क्योंकि भारत का तेजस पाकिस्तान के विमान की खटिया खड़ी करेगा। तेजस LCA का भविष्य उज्जवल है। ये एक आधुनिक लड़ाकू विमान है जो कई उन्नत प्रणालियों से लैस है।
यह भारतीय वायुसेना के लिए एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है और यह आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो आप देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका सीधा सा मतलब था पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। यानी अब पीओके के लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा भी कहने से शर्माते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो दुनिया देख रही है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में विलय करो। यानी एक तरह से बड़े स्तर पर पाकिस्तान का विरोध शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले अपने देश को संभाले और पीओके की रट लगाना छोड़ दे। उन्होंने शहबाज शरीफ को ललकारते हुए कहा कि जमीन के किसी टुकड़े पर जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेने से वह हिस्सा आपका नहीं हो जाएगा। आपको बता दें कि पीओके को अपना हिस्सा बताते हुए संसद में सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके हैं। इस दौरान राजनाथ ने आतंकवाद पर मोदी सरकार की सख्त पॉलिसी का भी जिक्र किया और बताया कि दोनों दुनिया में हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष लोगों की जानें ली है और कांग्रेस के ढीले रवैये के बारे में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सही कदम नहीं उठाए गए, बल्कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में बहुत देर करी गई। देरी ही नहीं, यूपीए सरकार को जितना प्रभावी कदम उठाना चाहिए था हो नहीं पाया और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित नहीं बल्कि आतंकवाद को पैदा करने वाला देश है। वर्तमान में भाजपा सरकार की पॉलिसी यही है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जा रहा है। जिस प्रकार से उरी और पुलवामा की घटनाएं हुई, भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकवाद का जो नेटवर्क जम्मू कश्मीर में कई दशकों से काम कर रहा था, उस नेटवर्क को भारत की सरकार और आर्मी ने मिलकर काट दिया। अमेरिका भी पहले आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता था, लेकिन जब उसके ऊपर खुद आतंकवादी हमला हो गया तो उसने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आपका क्या विचार है? क्या भारत जल्द ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हथियाने के लिए हमला करने वाला है? इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।